हेलो गाइस, आज हम लोग मोबाइल टेक नहीं बल्कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके पहले हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अमर वर्मा, आपका मेरे चैनल अमर टेक एक्स पर स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया में ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन बढ़ी हुई है, जो पहले कॉन्फ्लिक्ट था, आज बड़ी वार में तब्दील हो चुका है। और ये लड़ाई सिर्फ सोल्जर्स की नहीं रह गई, बल्कि एआई, ड्रोन्स और साइबर फेस की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे किस देश के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, किस देश के पास कितनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ड्रोन, सैटेलाइट, मिसाइल्स में कौन आगे है और इस वॉर में इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहना, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एयर टेक्नोलॉजी में कौन आगे है। अगर हम एयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। अमेरिका के पास लगभग 13,000 प्लस एयरक्राफ्ट हैं। एडवांस स्टील्थ जेट्स जैसे F-35 लाइटनिंग 2 और पावरफुल बॉम्बर जैसे B-2 स्पिरिट। और ये एयरक्राफ्ट रडार में आता ही नहीं है, बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। समझ रहे हैं कितनी खतरनाक है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के पास 500 के लगभग एयरक्राफ्ट फाइटर हैं। इनमें से कई पुराने एयरक्राफ्ट हैं जैसे MiG-29 और टॉमकैट। तो एयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें अमेरिका ईरान से काफी आगे है। अब बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की। मॉडर्न वॉर में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स। अमेरिका के पास एडवांस ड्रोन है जैसे MQ रिपर। इन ड्रोनों की खासियत है एआई टारगेटिंग, सैटेलाइट, लॉन्ग रेंज सर्विलेंस। लेकिन एक बात बता दें, ईरान की स्ट्रेटेजी अलग है। ईरान एक्सपेंसिव ड्रोन्स नहीं बनाता, वो हजारों चीप ड्रोन्स बनाता है, जिसका सबसे फेमस ड्रोन है शाहिद 136। यही ड्रोन का इस्तेमाल रसिया ने यूक्रेन पे किया था। ये ड्रोन क्या काम करता है, जब ये ड्रोन उड़ेगा तो जाके सिर्फ अपने टारगेट पे अटैक करके फट जाएगा। इसको बोलते हैं कामिकाजे ड्रोन, जो टारगेट से टकराकर एक्सप्लोड हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि एक शाहिद ड्रोन बनाने की कीमत 20 से 50,000 डॉलर की होती है। वहीं इसको मारने के लिए जो मिसाइल यूज होती है वो मिलियन डॉलर्स की होती है। मतलब समझ रहे हो, एक प्यादे को मारने के लिए तुम्हें पूरा पहाड़ लेकर चलना पड़ता है। अब बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की। अमेरिका के पास थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल है और पावरफुल सिस्टम जैसे टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, ये ब्रह्मोस मिसाइल जैसा ही पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए फेमस है, मतलब लंबी दूरी मारने के लिए सक्षम है। मतलब टारगेट कितना भी दूर हो, इसको एकदम एक्यूरेट ये जाके मार सकते हैं। लेकिन एक और बात बता दूं, मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान बहुत ही डेंजरस माना जाता है। ईरान के पास 3,000 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें शामिल है साहब 3 मिसाइल, सेजिल मिसाइल। ये मिसाइल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक मार सकती हैं। अब बात करते हैं सैटेलाइट और साइबर टेक्नोलॉजी की। मॉडर्न वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं होती, या स्पेस और साइबर वर्ल्ड में भी लड़ी जाती है। याद है अमेरिका ने जब वेनेजुएला पे किया था, वहां पे उसने साइबर अटैक ही किया था। अमेरिका के पास है 150 प्लस मिलिट्री सैटेलाइट्स, ग्लोबल सर्वेलेंस सिस्टम, एडवांस साइबर कमांड। ये सैटेलाइट एनिमी मूवमेंट को रियल टाइम ट्रैक करती है। ईरान के पास सैटेलाइट्स तो कम है, लेकिन वह साइबर वारफेयर में काफी एक्टिव माना जाता है। साइबर अटैक से पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम और मिलिट्री नेटवर्क तक को डिस्टर्ब किया जा सकता है। यही हुआ था वेनेजुएला में, जब उसके राष्ट्रपति को उठाया गया था। अमेरिका ने साइबर अटैक करके ही उठाया था। अब बात करते हैं नेवल टेक्नोलॉजी। अमेरिका के पास है 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 90 प्लस डिस्ट्रॉयर और क्रूजर, 60 प्लस न्यूक्लियर सबमरीन, और यही नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी मानी जाती है। ईरान की नेवी काफी छोटी है, लेकिन पर्सियन गल्फ में उसकी फास्ट अटैकिंग बोट और मिसाइल बोट्स काफी डेंजरस मानी जाती है। अब सवाल है कि इस बढ़ते ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया पर असर क्या पड़ेगा। इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया भी तेजी से अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। तो इंडिया के पास भी है ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का मतलब जो हवा में लगातार उड़कर अपने टारगेट पर पहुंच सके। क्रूज मिसाइल ऐसे उड़ती है जैसे एरोप्लेन उड़ता है, और बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे उड़ती है जैसे रॉकेट उड़ता है। दोनों में ये अंतर होते हैं। और जो इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल है वो अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल जैसा ही है। और उसके बाद अग्नि 5 मिसाइल जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, मतलब न्यूक्लियर को लेकर जाने की क्षमता इसके अंदर है, अग्नि 5 मिसाइल। और उसके बाद एडवांस सैटेलाइट और डिफेंस सिस्टम। इंडिया ड्रोन्स, एआई सिक्योरिटी सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी पर तेजी से काम कर रहा है। कंक्लूजन पे आते हैं, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो एयर पावर और सैटेलाइट में यूनाइटेड स्टेट्स काफी आगे है, लेकिन ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल में ईरान भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी रखता है। और ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई है कि मॉडर्न वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, सोल्जर से नहीं लड़ा जाता, ये एआई, ड्रोन, सैटेलाइट, साइबर अटैक से भी लड़ा जाता है। अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं फ्यूचर वॉर में सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कौन सी होगी।